फिजिक्स में एनर्जी क्या होता है? बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ठीक है। इसको उर्दू में हम कहते हैं तवानाई, यानी उर्दू में एक इस्तिलाह इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी की, तवानाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल टॉपिक है। तो सबसे पहले आते हैं इसके डेफिनेशन। अगर मैं डेफिनेशन इंग्लिश में कहूँ तो कुछ इस तरह किया जा सकता है, द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मिसाल के तौर पर जब हम कोई वर्क करते हैं ना, यानी आप रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से वर्क्स करते हैं ना, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप मजीद देख ले तो वॉकिंग भी आप करते हैं। आपके जितने भी यानी डेली लाइफ के वर्क्स होते हैं, राइटिंग करते हैं, मेंटल एक्टिविटी, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, किताब, कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, तो ये सारे क्या है, एक्टिविटीज है, ठीक है। मेंटल भी है और फिजिकल भी है। तो ये सारे वर्क्स भी है, ठीक है। तो मतलब किस इंसान में जो वर्क की एबिलिटी होती है ना, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है, फिजिक्स में। तो अब मिसाल के तौर पर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना, यानी मेरे जिसम से क्या, यानी साउंड एनर्जी का इखराज हो रहा है ना, साउंड एनर्जी, आवाज की एनर्जी, यानी मेरे अंदर क्या है, एक एबिलिटी है, तवानाई है, जिसके जरिए में क्या, यानी आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना। तो अगर आप मजीद देख ले एनर्जी को जो है ना, तो एनर्जी को जो है ना प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। यानी एनर्जी को जो है ना आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर चेंज हो सकता है, ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। मतलब अभी एक बल्ब होता है ना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम बिजली की तवानाई कहते हैं, ठीक है, ये भी एक तवानाई का क्या है, तवानाई की एक किस्म है। ये जो है ना क्या, यानी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये बल्ब। तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई लाइट एनर्जी में, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या चेंज होगा। हाँ, एनर्जी को जो है ना आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर हम जब रोजमर्रा जिंदगी में क्या खुराक करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं ना, यानी जितने भी केमिकल एनर्जीज होते हैं ना, हम रोजमर्रा जिंदगी में लेते हैं, डेली लाइफ में हर रोज जो है ना हम लेते हैं, इसको केमिकल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है, जो फूड वाली एनर्जी। तो ये जिसम में जाकर क्या, यानी इनके बोन्स, अपने नाम सुना होगा ना, बोन्स में स्टोर शुदा एनर्जी होती है, ठीक है, जिसके जरिए हम वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं एनर्जी के जरिए, क्या, ये जो केमिकल एनर्जी। अब इसी तरह जनरेटर है, ये क्या करता है, ये जो केमिकल एनर्जी होती है ना, ये पेट्रोल वाली, डीजल वगैरह, इसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है ना चेंज करता है। तो एनर्जी जो है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर चेंज होती है, लेकिन इसको ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ना पैदा कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मजीद देख ले एनर्जी को, तो फिजिक्स में इसके फिर मुख्तलिफ अकसाम होते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की जो बॉन्ड में ज़ख़ीरा शुदा यानी स्टोर शुदा एनर्जी होती है, ठीक है। मतलब जब हम डेली लाइफ में फूड खाते हैं, जो पेट्रोल डीजल वगैरह में एनर्जी होती है ना, इस एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो बिजली है, ठीक है, लाइट एनर्जी जो हम सूरज से हासिल करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, यानी जब हम रनिंग करते हैं, वो हरकत वाली एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। फिर अगर आप मजीद यानी चाहे तो एनर्जी के जो है ना बहुत से अकसाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना दो एनर्जी को जो है ना फिजिक्स में दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली किस्म जो है ना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम के ई से शो करते हैं, ठीक है। और दूसरी किस्म जो है ना क्या है, फी, पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी
होती है। तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी अगर किसी जिस्म के मोशन से पैदा हो जाए, हरकत से, देन हम इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब ये जो पंखा है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी यानी जो घूमने वाला पावर है ना, इसमें क्या यानी कन्वर्ट करता है। तो ये जो मोशन वाली एनर्जी है ना, इसको हम काइनेटिक एनर्जी के ई कहते हैं। ठीक, यानी के इसे इसे शो किया जाता है। फिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम स्टोर्ड शुदा एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, या आप मख्फी तवानाई भी कह सकते हैं उर्दू में। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं एक पत्थर को उठाऊं, उसे अलमारी पे रख दूं ना, तो क्या इन जमीन से मैंने उठा के किसी अलमारी पे या किसी टेबल पे मैंने रखा पत्थर को, तो क्या किया मैंने, एनर्जी इस्तेमाल की ना, ये मेरे अंदर जो एनर्जी थी ना, वो पत्थर में कन्वर्ट होके मैंने पत्थर को क्या इन टेबल पर रख दिया। अब पत्थर में जो है ना पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब स्टोर्ड शुदा एनर्जी। जब आप पत्थर को जो है ना हल्का धक्का देते हैं, तो क्या होता है, वो पत्थर नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी है। ठीक है, क्या स्टोर्ड शुदा एनर्जी, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप किसी मोटरसाइकिल को या साइकिल को जो है ना क्या मतलब मोशन देते हैं, किसी चढ़ाई पर आप जो है ना मोशन देते हैं किसी मोटरसाइकिल को, तो जब आप टॉप पर पहुंचते हैं ना, तो क्या होता है, इस मोटरसाइकिल या साइकिल या मोटर में जो है ना क्या यानी स्टोर शुदा एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, फिर जब आप उतराई पर आते हैं ना, यानी ढलवान पर जब आप आते हैं, तो जो है ना मोटरसाइकिल जो है ना फिर खुद ब खुद क्या यानी हरकत में आएगा। तो ये क्या थी, आपने मतलब मोटरसाइकिल में क्या एनर्जी स्टोर की। इस स्टोर्ड यानी जखीरा शुदा एनर्जी को जो है ना हम फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आप मेरे इस वीडियो से इस्तेफादा ले चुके होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल अल्लाह हाफिज।